हेलो दोस्तों। तो आज हम देखते हैं इस बुक के बारे में, द धोनीज टच। हम कभी कोई बुक पढ़ते हैं या कोई मूवीज देखते हैं फिल्म स्टार्स या क्रिकेट के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उनकी जर्नी कहाँ से थी, उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और वो कौन से मुकाम तक पहुंचे से। तो हम एक इंस्पिरेशनल लेते हैं मूवी से, हम अप्रोच को चेंज करते हैं, हम वो इंस्पिरेशन को हमारे लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो मूवीज से या ये बुक से जो भी लर्निंग्स है हम वो हमारे लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं आज। और हम आगे देखते हैं द धोनी टच, अनरावलिंग द एनिग्मा दैट इज महेंद्र सिंह धोनी। दो टर्म्स है इसके अंदर, अनरावलिंग इन्वेस्टिगेट करना, एनिग्मा एनिग्मा मतलब मिस्टीरियस पर्सन। एम एस धोनी जो हम सब जानते हैं बहुत सी मिस्टीरियस पर्सन है, हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा डिसीजन लेंगे। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने लास्ट ओवर जोगेंद्र को दिया था, जिसने कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करे कि धोनी वो बंदे को बॉलिंग देगा। सब लोग अपने अपने प्रेडिक्शंस लगा रहे थे, बट धोनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दैट्स अ पर्सन धोनी। ये बुक भारत सुंदर सेन ने लिखी है, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर है। इंडियन एक्सप्रेस में क्रिकेट के बारे में लिखते हैं। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है द हेयर राइजिंग टेल ऑफ माही। जब वो किसी सिलेक्शन के लिए गए थे तो सेलेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था उनके बाल देखकर। उन्होंने कमेंट भी किया था, ये लड़की जैसे बाल जो डब्बे में खाना खाते हैं वो क्या क्रिकेट खेलेगा। मतलब लोग बाहर के अपीयरेंस से ही लोगों को जज करना चालू कर देते हैं। तो आपको अपना टैलेंट प्रूव करने का तो मिलेगा ही नहीं चांस। तो हम अब क्या करें, हम अपना अप्रोच चेंज करते हैं। इसमें एक चीज, धोनी ने कभी हार नहीं मानी। लोग उन्होंने बहुत कहा कि आपके बाल अच्छे नहीं है, उन्होंने कहा देखते हैं, रखने दो, मुझे अच्छे लग रहे हैं, दैट्स थिंग, मुझे अच्छे लग रहे हैं। खुद पे भरोसा कीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। वो स्टाइल बहुत आई फिर बाद में। इसमें लोग कैटेगरी कर देते हैं कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, अपीयरेंस के बेस पे, जो बाहर से सुनते हैं उसके बेसिस पे। मतलब लोग सिर्फ कैटेगरी कर देंगे। हम वो कैटेगरी कैसा करेंगे? अब ये बंदे को आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? ये स्टाइलिश भी है, ये हम्बल भी है, ये डाउन टू अर्थ है। अब इनके जितने भी रिलेटिव्स है ये सब बोलेंगे कि ये डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। जिनके जितने भी हेटर्स रहेंगे वो बोलेंगे ये एग्रेसिव है, ये रूड है, अखड़ू है। सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव होता है। तो आप कैटेगरी नहीं कर सकते हो किसी को भी। अपने अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। अगर आप धोनी के हेटर भी हो तो उन्होंने एक ऐसी कौन सी चीज की होगी जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, सीख सकते हो। ये आप सीख सकते हो धोनी से। सेकेंड चैप्टर है द मेकॉन बॉय। मेकॉन धोनी की कॉलोनी का नाम है। जब वो खाली मेंटल हॉस्पिटल के लिए फेमस था वो टाइम पे, बट जब धोनी ने क्रिकेट खेलना चालू किया तो वो हॉस्पिटल जाके धोनी के नाम से फेमस हो गया, वो पूरा रांची शहर। धोनी ने रांची को मैप में लेके आया। तो दैट्स द थिंग ऑफ धोनी। हम भी सोचते हैं कि हमारे भी सपने होते हैं कि हम जहां पर अभी पल रहे हैं वो फेमस नहीं होगा ज्यादा, या बहुत फेमस भी हो चुका होगा किसी और के नाम से, किसी और के वजह से। हम वो ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। धोनी ने बहुत पेशेंस रखा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ क्रिकेटर एज अ यंग बॉय। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। चिट्टू है उनके फ्रेंड का नाम, ठीक है। तो चिट्टू को एक बार बाइक की जरूरत पड़ती है, ओके। तो वो बाइक लेके जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो जाता है। धोनी के मुंह से पहला शब्द निकला, तुम कैसे हो, बाइक छोड़ दो, तुम्हें चोट लगी क्या? दैट इज द थिंग, वो धोनी है। मतलब इतना बड़ा आदमी, मतलब नॉर्मल लोग क्या बोलेंगे, भाई मेरी मेरी गाड़ी को नुकसान हो गया, भाई मेरी कार को नुकसान हो गया। धोनी इज लाइक गाड़ी तो हो जाएगी, टेंशन नहीं है। उनके फ्रेंडशिप मैटर करती है, उन्हें पीपल की वैल्यू है, उन्हें वो अपने ग्राउंड को स्टे है। लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। धोनी ने वो भूले नहीं है और उन्होंने अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से रखा है। धोनी जब फेमस क्रिकेटर नहीं थे, उनके पास जो भी दोस्त थे वो अभी भी है उनके पास, और वो अच्छी रिलेशन मेंटेन करते हैं उनके साथ में। हैविंग अ बेस्ट फ्रेंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अ गुड फ्रेंड, अ रियल फ्रेंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम एक साल के अंदर बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं, बट एक दोस्त जो सालों साल तक आपके साथ में रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसा है तो उसे बचाकर संभाल कर रखिएगा। प्राइम टाइम, ये चैप्टर को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका प्राइम टाइम, यानी हम जब पूरा सक्सेस अचीव कर लेते हैं, हम जब बहुत बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, तो हम उसके बाद में क्या करते हैं, हम अपने शौक पूरे करते हैं। धोनी का शौक था गाड़ी जमा करना।
चलाना, उनके बाइक्स का बहुत शौक है। हमें भी नहीं पता उनके एग्जैक्ट गाड़ी के नंबर्स कितने हैं। एक बंदा सोचेगा कि भाई कितना शो ऑफ कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच कि इतना सारा पैसा है, शो ऑफ कर रहा है। सेकेंड अप्रोच क्या रहेगा, भाई वो अपने शौक पूरे कर रहा है। अब आप कौन सा चूज करोगे? फर्स्ट अप्रोच चूज करोगे तो आप जेलेसी डेवलप करोगे आपके अंदर कि हाँ भाई वो सक्सेसफुल बन गया, किस्मत थी, ये था, बहुत था, फलाना फलाना फलाना, अब देख शो ऑफ कर रहा है। दूसरा अप्रोच, भाई उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो अपने शौक पूरे कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं आज से 2-3 साल के बाद जब मैं बहुत फेमस और सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मेरे भी शौक है कि मुझे एक बड़ा सा वार्डरोब चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे कपड़े हो और मैं दिन को एक अलग अलग कपड़े पहनूं, बहुत सारे जूते चाहिए, बड़ा सा बंगलो, बहुत सारा कैश, बहुत सारे वॉचेस। सबके अपने अपने शौक होते पूरे करने के। नेक्स्ट है द फौजी कप्तान। एक इंटरव्यू में धोनी ने कहा था कि उनकी पहली प्रायोरिटी है देश, सेकंड है उनके माँ बाप और थर्ड है उनकी वाइफ। वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली आर्मी से। तो जब भी उन्हें क्रिकेट से टाइम मिलता है वो आर्मी में जाते हैं और वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं कि अच्छा इंडिया और पाकिस्तान में ऐसा टेंशन चल रहा है, इंडिया चाइना में ऐसा टेंशन चल रहा है। उन्हें हर स्ट्रैटेजी, हर चीज मालूम होती है कि कैसा है, क्या है, क्यों है। एक उनके फेमस कर्नल ने कहा था कि धोनी को राइफल चलाने आती है, बहुत अच्छी वाली, तो वो राइफल बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। वो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद तीसरे बार उनका निशाना लग जाता है, तो वो उतने माहिर थे उसके अंदर। एक क्रिकेटर जो शूटर भी है, तो आप देखिए उनसे आर्मी से बहुत उतना प्यार था। और हम जैसा सुनते हैं कि फलाना फिल्म स्टार ने आर्मी के लिए इतना सारा डोनेशन दिया, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारे चीज सुनते हैं, धोनी के बारे में नहीं सुनते हैं। तो उनके क्लोज फ्रेंड ने रिवील करा है कि धोनी बहुत सारा डोनेशन देते हैं। जब भी कोई जंग में कोई आर्मी का आदमी शहीद हो जाता है तो धोनी सबसे पहले जाते हैं, उनकी फैमिली वालों का ध्यान रखते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं। तो ऐसा है MS धोनी। सिक्स्थ इज द माही वे। माही वे क्या है? माही वे इज अपना तरीका। उन्हें आप कुछ भी काम दीजिए वो अपनी तरीके से काम कर लेंगे। क्रिकेट के फील्ड के डिसीजंस, ऑफ द फील्ड डिसीजंस, टीम सिलेक्शन, हर चीज वो अपने तरीके से करेंगे। बहुत सारे कमेंटेटर्स भी ने कहा है कि इंडिया का पूरा क्रिकेट का स्ट्रक्चर धोनी ने बदल दिया। वहां पर अभी प्लेयर्स टाइम से पहले आते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद मन लगा के हर चीज करते हैं, फिट रहते हैं। तो धोनी ने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया। हम आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग हम पे फोर्स करते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए, जो भी ये अमाउंट में काम कीजिए। हमें नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से तरीके से काम करना चाहते हो, हमें सिर्फ थोप दिया जाता है कि आप करो, दैट्स इट। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ सकते हो। सेकेंड, आप स्टैंड ले सकते हो, मैं आपको ये डेडलाइन है, मैं इसके पहले आपको करके दे दूंगा, बट मेरे तरीके से, मुझे जैसा परफेक्ट लगेगा तब। इसमें आपको आपके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं हो और आप खाली डिंगे मार रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और आपको वो स्किल आनी चाहिए, तब आप खुद का स्टैंड ले सकते हो। सेवेंथ है द कैप्टन कम्स इनटू हिज ओन। आजकल के जो बॉलर्स है, दो बॉलर स्पेशली, युजवेंद्र चाहल एंड कुलदीप यादव, तो इन्होंने कहा था कि ये जब भी बॉलिंग करते हैं तो 50% ऑफ द काम धोनी करते हैं। क्यों? धोनी विकेट कीपर है, तो वो ना गाइड करते हैं कि आपको कौन सी बॉल डालनी है, कौन सा लेंथ डालना है, कौन से बैट्समैन को कैसा डालना है। वो बैट्समैन को अच्छी तरीके से जज कर सकते हैं। तो ये कैसा आता है? ये पेशेंस एंड एक्सपीरियंस से आता है। हम बहुत इम्पेशेंट हो जा रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस चाहिए, हम लोगों को गाइड करना चाहते हैं। गाइड करना बुरी बात नहीं है, बट एक्सपीरियंस आने के बाद आप सही गाइड करो। सही गाइड करना बहुत मैटर करता है। गाइड कोई भी करेगा, गलत भी कर सकता है, लेकिन सही गाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पाइथागोरस बिहाइंड द स्टंप, ये क्या है? तो एक IPL मैच हुआ था जिसमें एक बैट्समैन ने शॉट मारा था और धोनी ने अपने लेग्स को स्ट्रेच करके वो बॉल को रोका था। तो इन्होंने क्रिकेटिंग टर्म्स में बोला तो फर्स्ट स्लिप का भी काम कर दिया था, बॉल को जाने नहीं दिया। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम फ्लेक्सिबल कितने हैं अपने काम से? हम सुबह में भी काम कर सकते हैं, हम आफ्टरनून में भी काम कर सकते हैं, हम शाम में भी काम कर सकते हैं। हम कितने फ्लेक्सिबल है? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है। नहीं मैं सिर्फ सुबह में ही काम करूंगा, नहीं मैं सिर्फ रात को ही काम करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा।
फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी होता है सक्सेस लाने के लिए। धोनी भी प्रैक्टिस करते, बहुत प्रैक्टिस करते थे। आपने मूवी में भी देखा होगा कि वो सुबह में एग्जाम देते थे, शाम को रात तक प्रैक्टिस करते थे, या फिर जब वो टीसी थे सुबह से लेके शाम तक टीसी में रेलवे स्टेशन पे थे एंड शाम से लेके रात तक क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे। फ्लेक्सिबल रहते थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया काम करने के लिए। थाला, ये एक चेन्नई का वर्ड है जिसका मीनिंग है लीडर। तो चेन्नई के लोगों ने धोनी को लीडर के जैसा एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो लोगों से बहुत प्यार करते थे। धोनी को लोगों की बहुत कदर थी, उन्हें पैसे से ज्यादा लोगों की परवाह थी। वो चेन्नई के लोगों से इंटरैक्ट करे, उनको ट्रॉफीज जिताई, उनको क्रिकेट से प्यार कराया, वहां की फुटबॉल की फ्रेंचाइज भी खरीदी। तो वो लोगों से प्यार करते थे, इसलिए लोग इन रिटर्न उनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मानते हैं। और जब 2018 में कमबैक हुआ चेन्नई सुपर किंग्स का, तब आप देख सकते हो कि कितना सपोर्ट मिला एंड वो धोनी ने उनको फिर से चैंपियन बनाया। उसके पहले धोनी के भी टफ टाइम्स थे, लेकिन वो बहुत साइलेंट रहे। जब भी टफ टाइम्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं एंड अपना काम करते हैं। उन्हें अपने आप पे बहुत भरोसा आता है कि टाइम विल चेंज। लास्ट है द मैन इमर्ज। जब नए नए कप्तान बने थे तो सेलेक्टर्स इन पे बहुत एनफोर्स कर रहे थे कि क्ले के जैसा यूज कर रहे थे कि उनके डिसीजन सिर्फ धोनी पे थोप दिया जाए एंड धोनी उसको फॉलो करे। बट धोनी ऐसे नहीं थे। धोनी अपने आप से डिसीजन लेते थे, वो किसी की राय नहीं लेते थे। वो उनको पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और सेलेक्टर्स को बाद में जाके पता चला कि वो कितने सही थे धोनी। तो हमें अपना स्टैंड लेना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। स्टैंड लीजिए एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रखिए। हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो जो भी आईटीज में काम करते हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर, तो अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट करते हैं। आईटी में बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है, सी++, जावा, पाइथन, बैक एंड, फ्रंट एंड। तो हर कोई वो सब सीख नहीं सकता है। जो सीख सकता है उसको हम माहिर बोलते हैं, जो नहीं सीख सकता है वो अपने आप को सेल्फ डाउट करता है। तो सेल्फ डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो आता है आप उसमें परफेक्ट लीजिए और अच्छे से उसको डेवलप कीजिए और अच्छे बनिए। एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था कि कचरे की जगह भी बदलती है तो इंसान क्या है। तो हमारा भी टाइम आएगा, हम भी बदलेंगे, बस पेशेंस रखिए, हर चीज होगा। एंड हम जब कोई भी बुक पढ़ते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी से क्या सीख सकते हैं और हमारे लाइफ में कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। एंड हम अगर कोई नेगेटिव बंदे को कोई पॉजिटिव चीज दिखाएंगे तो उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसा कि उनकी हमें पता नहीं होता कि उनकी परवरिश कैसी है, बचपन में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करा था, क्या क्या नेगेटिव्स देखे हैं। तो आप उनको टीवी के सामने कोई फालतू सी डिबेट में बिठा दीजिए, वो पूरा देखेंगे, उन्हें बहुत मजा आएगा नेगेटिव न्यूज का। वही अगर आप कोई पॉजिटिव बंदे को बिठाएंगे तो वो न्यूज देखेगा ही नहीं। भाई क्या फालतू की चीज बता रहे, फालतू की न्यूज नहीं देखेगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर लेगा। तो अपना माइंडसेट होता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम इसमें एक सीड है, एक प्लांट का सीड होता है, उसको हम दिमाग में बो कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव न्यूज देखिए, पॉजिटिव इंस्पिरेशनल मूवीज देखिए एंड हमारे आसपास नेगेटिव चीज को रखने ना दीजिए। धोनी ने भी बहुत सारे नेगेटिव्स आए थे उनके आसपास, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ये सिर्फ साइलेंट रहते थे एंड वो बंदे से मिलते ही नहीं थे, इग्नोर कर देते थे। उन्होंने अपने नेगेटिव को, कचरे को आसपास घूमने ही नहीं दिया। आते थे, चले जाते थे नाराज होकर। बट धोनी वॉज स्टिल काम, कंपोज। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आशा करता हूँ कि आप इससे सीखेंगे एंड मैं बुक आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये बुक जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।